हे एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं जो हिंदी ग्रामर की सीरीज स्टार्ट की है उसकी टॉपिक लेकर आई हूँ संज्ञा। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा और संज्ञा के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद मैं संज्ञा से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज होते हैं उसका प्रैक्टिस कराऊंगी। यानी जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी आपको उसके जस्ट दूसरे क्लास में उसके सारे एमसीक्यूज भी आपको सॉल्व कराते चलूंगी। तो इससे क्या होगी कि आपकी जो टॉपिक है वो क्लियर होते जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। तो चलिए फिर पढ़ते हैं कि संज्ञा क्या होता है। ठीक है, संज्ञा क्या होता है? किसी भी जाति, व्यक्ति, स्थान, द्रव्य, गुण, भाव और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप सिंपल भाषा में ये समझिए एक कि संज्ञा क्या होता है। किसी भी चीज के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। ठीक है ना। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार की संज्ञा होती है? 5 प्रकार के। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि संज्ञा क्या होती है। किसी भी व्यक्ति, जाति, वस्तु, स्थान, द्रव्य, गुण, भाव और क्रिया के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यानी संज्ञा किसी भी चीज के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि संज्ञा के कुल कितने प्रकार होते हैं? तो 5। यानी कुल कितने प्रकार होंगे या भेद होंगे? प्रकार भी आ सकता है और भेद भी आ सकता है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। और अगर आता है क्वेश्चन की मूलतः कितने भेद होते हैं, यानी मेनली, मूलतः यानी मेनली कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं। जब आप कुल पूछेगा यानी सारे कितने सारे संज्ञा होते हैं तो 5 आप बताओगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये 5 संज्ञा के भेद या प्रकार होते हैं। अगर मेनली पूछे कि जो 3 इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये मूलतः है, ये 3 है। और कुल कितने हैं? तो 5 है। ठीक है ना। तो ज्यादातर हम 5 ही आंसर देते हैं, लेकिन कभी कभी मूलतः पूछ देता है तो आप 3 आंसर दोगे। ठीक है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी क्या है? नाम है। अनार क्या है? एक फल का नाम है। रेडियो क्या है? एक इक्विपमेंट आप बोल सकते हो, वो है। कुतुब मीनार एक इमारत की नाम है। यानी सब ये सारे चीजें क्या है? नाम है। तो ये संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के प्रकार को हम डिटेल में समझते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। वह संज्ञा जिसमें केवल व्यक्ति के नाम और स्थान के नाम का बोध हो। यानी किसी व्यक्ति का नाम हो या किसी स्थान का नाम हो, वो बहुत ही, इसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में, ये प्रॉपर होता है। ठीक है ना। पर्सनल नाउन। पर्सनल यानी बिल्कुल ये पर्सनल होगा, ये किसी दूसरे का से कॉमन नहीं होगा, दूसरे से रिलेट नहीं करेगा। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है, जैसे कि नेहरू। नेहरू क्या है? एक नाम है। दिल्ली नाम है एक शहर का, आदि। यानी आप जैसे किसी व्यक्ति का नाम है राम, तो राम क्या हो गया? उस व्यक्ति का नाम हुआ, तो राम क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। किसी लड़की का नाम है सीता, तो सीता उस लड़की का नाम है, तो सीता क्या हो गया? किसी उस लड़की का नाम हुआ, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है ना। अब यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा समझते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी या वस्तु के समस्त जाति का बोध हो, वह शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुत्ता, शेर, लड़की आदि। अब यहाँ पे जाति की बात हो रही है। जाति का मतलब लड़की क्या हुई? एक जाति हुई। बहुत सारी लड़कियां होती हैं, बहुत सारी औरतें होती हैं, बहुत सारे कुत्ते होते हैं, बहुत सारे शेर होते हैं, है ना। यहाँ पे कोई भी नाम जो है वो पर्टिकुलरली किसी नाम पर फोकस नहीं किया गया है। ये अगर लड़की, अगर मैं बोलूँ कि वो लड़की या किसी लड़की के बारे में बता रही हूँ, अगर आप उसका नाम नहीं आपको पता है तो आपके दिमाग में बहुत सारी लड़कियां आ जाएंगी। लेकिन अगर आप किसी का नाम रख दोगे तो क्या होगा? किसी एक पर्टिकुलर लड़की की तरफ आपका दिमाग चला जाएगा। तो जातिवाचक संज्ञा है कि ये कॉमन होता है, इसको कॉमन नाउन कहते हैं। ये कॉमन होता है। जैसे लड़की सारी लड़कियों के लिए यूज होता है, लड़का सारे लड़कों के लिए यूज होता है। ठीक है ना। कुत्ता क्या होगा? सारे कुत्तों के लिए। भले ही आप कुत्ते का नाम टॉमी रख दो तो कुत्ता क्या हो जाएगा? कुत्ता हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगर टॉमी आप बोलोगे तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक पर्टिकुलर कुत्ते का नाम टॉमी है। ठीक है ना।
अब भाववाचक संज्ञा, भाव यानी फीलिंग से रिलेटेड है ना, आपकी भावनाओं से रिलेटेड है। जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थों की गुण, इसमें गुण, गुण यानी क्या, कैरेक्टर, दोष, अवस्था यानी स्टेट के बारे में, भाव या धर्म आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा से जो ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो भाववाचक संज्ञा से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहता है। जैसे कि दुख, घबराहट, ये क्या है, ये भाव है, घबराहट हो रही है, थकावट हो रही है, मिठास यानी इसकी आवाज में बहुत मिठास है, तो ये क्या है, एक भाव उत्पन्न हो रहा है, तो ये क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा चौथा है, वह संज्ञा शब्द जिसमें किसी पदार्थ यानी मटेरियल ऑब्जेक्ट के द्रव्य का बोध हो, है ना, वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे तेल, घी, पेट्रोल, इन सब चीजों को आप क्या कर सकते हो, इस सब चीज को मेजर कर सकते हो, माप सकते हो, तेल को माप सकते हो, घी को माप सकते हो, पेट्रोल को, तो ये क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है ना। समूहवाचक संज्ञा पढ़ेंगे, जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध हो, समूह यानी ग्रुप के बारे में पढ़ रहा है, कोई भी ऐसा शब्द जो ग्रुप से रिलेटेड आए, जैसे उस समूह, उससे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, सेना अगर हम बोलते हैं तो आपको बहुत सारे सैनिक आपको दिखाई देंगे, तो एक समूह हो गया जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल रहेंगे, बहुत सारे लोग रहेंगे। कक्षा, कक्षा अगर मैं बोलूँ तो क्लास यानी क्लास में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो एक समूह हो गया, बहुत सारे ग्रुप में बच्चे रहते हैं। पुलिस, पुलिस में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ये सब किसके उदाहरण हैं, समूहवाचक संज्ञा के। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। उत्साह मन का भाव है ना, उत्साह क्या हो गया, ये भाव हो गया। ईमानदारी से गुण का बोध होता है, तो ईमानदारी यहाँ पे क्या है, भाववाचक संज्ञा है। बचपन जीवन की एक अवस्था है यानी दशा बताता है। ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा, और एक अगले क्लास में मैं इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू आपको करा दूंगी, तो ये टॉपिक आपकी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, है ना। इस आम में डैश अधिक है, अब इस आम में डैश अधिक है, यहाँ पे मिठास लिखेंगे, ये मीठा, ये इस आम में क्या होता है, यहाँ पे भाव आपको बताना है कि आम का भाव क्या होगा, मिठास से होगा, है ना। आम का रिलेशन किससे होगा, मिठास से होगा। आम का भाव यहाँ पे क्या निकलेगा, अधिक है, यानी मिठास अधिक है। दही में डैश कम है, दही को अब कम, दही और कम को रिलेट करने के लिए कौन सा भाव हम डालेंगे, खटास, है ना, खट्टा नहीं, दही खट्टा है वो अलग चीज हो गया। यहाँ पे दही को कम से रिलेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम जोड़ के देख रहे हैं, तो यहाँ पे खटास का भाव होगा। कढ़ाई में डैश अधिक है, कढ़ाई में क्या अधिक है, चिकना अधिक है या चिकनाहट, तो ये चिकनाहट एक क्या है, भाववाचक संज्ञा है, और यहाँ पे भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखते हैं, नदी संज्ञा का कौन सा भेद है, नदी किस संज्ञा में आता है, तो नदी जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है। तो नदी क्या है, अगर नदी आप नाम अपने आप सुनो या आप अपने मुंह से बोलो, तो क्या आपको कोई एक पर्टिकुलर नदी के पास आपकी निगाहें जाके टिकेगी, नहीं टिकेगी, क्योंकि नदी का नाम आप सुनोगे तो आपको गंगा भी आ जाएगा आपके दिमाग में, यमुना भी आ जाएगा, गोदावरी भी आ जाएगा, कृष्णा, कावेरी, महानदी, सारी नदियां आपके दिमाग में आ जाएंगी। तो इसलिए क्या हो गया, नदी एक जाती हुई है जहाँ पे एक जगह आपका ध्यान जाके नहीं टिक रहा है, आपकी ध्यान क्या हो रही है, भटक रही है, कभी आपका गंगा के साइड जा रही है, कभी यमुना के साइड जा रही है, तो ये क्या हो गया, जाति का बोध करा रहा है। तो नदी क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, अब इसमें आपको भाववाचक संज्ञा का शब्द बता, लालिमा, अनुच्छेद, निराश या विवाह, यानी यहाँ पे पहला आंसर होगा लालिमा, भाववाचक संज्ञा है ना। संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है, कावेरी, अभी मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे नदी का बात हो रहा है तो बहुत सारी नदियां दिखने लग रही है, लेकिन जब हम कावेरी का बात करेंगे तो कावेरी हमारा एक जगह जाके क्या हो जा रहा है, हमारा दिमाग रुक जा रहा है, और कावेरी नदी के बारे में, कावेरी क्या है, एक नदी का नाम है, तो कावेरी नाम की बहुत सारी नदियां हैं क्या, नहीं है ना, बस एक नदी है, तो इसीलिए कावेरी क्या हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी एक पर्सनल नदी के नाम पर आपका दिमाग जाके रुक जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है।
निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? आपको बताना कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? होली, कौवा, पूर्व या हिमालय। देखो यहाँ पे क्या हुआ, होली। होली क्या है? एक त्योहार का नाम है। अगर त्योहार रहता तो वो जातिवाचक संज्ञा, लेकिन होली क्या है? पर्टिकुलर एक त्योहार का नाम है, तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। कौवा क्या है? एक पक्षी का नाम है। अगर पक्षी रहता तो वो जातिवाचक संज्ञा हो गया, लेकिन कौवा क्या है? ये हो गया एक पर्टिकुलर पक्षी के बारे में बता रहे हैं, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक। पूर्व क्या है? दिशा है, तो ये भी क्या हो गया? पूर्व। पूर्व यानी पहले। पूर्व का यहाँ पे पहले भी हो सकता है और दिशा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो पूर्व क्या है? किसी चीज का नाम नहीं है। और हिमालय, हिमालय एक पर्वत का नाम है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, है ना। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? मिठास भाववाचक संज्ञा है, अभी हमने पहले पढ़ा। मीठी, मीठी कोई भाववाचक संज्ञा नहीं है ना। मिठाई, मिठाई यानी ये भी भाववाचक संज्ञा नहीं है, और मीठा ये भी नहीं है, यानी इसमें से भाववाचक संज्ञा क्या है? मिठास, जिससे भावना उत्पन्न हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए। कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आती है? तो कक्षा, कक्षा से आप क्या समझ रहे हैं? कक्षा समूह का बोध करा रहा है ना, क्लास की बात आ रही है जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो इसमें आंसर होगा समूहवाचक संज्ञा, ठीक है ना। तो आपको आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं जब बहुत सारे एमसीक्यू आपके सामने लाऊंगी तो ये टॉपिक जो है आपकी क्लियर हो जाएगी। तो ये थे आज के वीडियो। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।